तो हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 12th बोर्ड 2026 का टॉप 50 ऑब्जेक्ट। क्या बाबू? टॉप 50 ऑब्जेक्टिव जो हिंदी का है बाबू। क्या बाबू? वो हिंदी का है, पूरा MBBI ऑब्जेक्टिव है बाबू। तो आप लोग ध्यान से करते चलिएगा। क्या बाबू? ध्यान से करते चलिएगा। और आप कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला है। ओके बाबू? तो आप लोग कलम कॉपी लेकर फटाफट से बैठ जाइए और चलिए करते हैं हिंदी का PBI ऑब्जेक्टिव। ओके बाबू? तो यहाँ पर देखिएगा, हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या है। चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या है बाबू? फटाफट से बताइएगा। चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हंसी उड़ाना। क्या होता है बाबू? हंसी उड़ाना। ओके, तो पहले का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बाबू? जल्दी जल्दी से बताइएगा। तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है बाबू बड़ा कार्य करना। बड़ा कार्य करना ही तीर मारना बोला जाता है। ओके बाबू, इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा। हमारा 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि पुष्प शब्द का विशेषण ये क्या होगा। पुष्प शब्द का जो विशेषण होगा बाबू, वह क्या होता है? वो होता है पुष्पित। क्या होता है बाबू? पुष्पित। आप लोग कमेंट करते चलिएगा। अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो आप लोग पहले कमेंट करते चलिएगा। तो पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा यहाँ पे? पुष्पित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। वह कितने प्रकार होते हैं आप लोगों को पता होगा। ये सब लोगों को पता होना चाहिए कि संधि का प्रकार कितना होता है। तो ये सब लोगों को पता होना चाहिए। तो आप लोग इसका जवाब जो है बाबू वह कमेंट में दीजिएगा। क्या बाबू? इसका जवाब जो है आप कमेंट में दीजिएगा। हमारा 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि बीजक के जो रचयिता है वो वह कौन है। बीजक के जो रचयिता है बाबू वो वह कौन है? तो वो है कबीर दास। कौन है बाबू? कबीर दास जी जो है वह बीजक के रचयिता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कबीर दास। हमारा 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना का निम्न में से कौन है। रामधारी सिंह दिनकर जी जो है उनकी रचना निम्न में से कौन है। आप लोग फटाफट से जवाब कीजिएगा कि कौन है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना। तो वो है बाबू अर्धनारीश्वर। क्या होगा? अर्धनारीश्वर जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा 7 नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है कि हार जीत शीर्षक कविता निम्न में से किनकी है। हार जीत जो कविता है बाबू वो वह किनकी है। तो आप लोगों को पता है वो किनकी है। यह है अशोक वाजपेयी की। किसकी है बाबू? तो यह अशोक वाजपेयी जी की रचना है। इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बाबू, ध्यान से देखते चलिएगा और कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए, नोट करते चलिएगा। ओके बाबू, हमारा 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिसने यश प्राप्त किया है के लिए एक शब्द। जिसने यश प्राप्त कर लिया होगा बाबू उसके लिए एक शब्द हम क्या बोल सकते हैं। तो उसके लिए हम एक शब्द बोल सकते हैं बाबू यशस्वी। क्या बोल सकते हैं बाबू? उसको बोल सकते हैं हम यशस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। आप लोग ध्यान से करते चलिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न जो है वो बोर्ड एग्जाम से लड़ने वाला प्रश्न है। सारे प्रश्न MBBI प्रश्न है। ओके बाबू, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है बाबू, ध्यान से देखिएगा कि आजीवन शब्द कौन सा समास है। आजीवन शब्द जो है बाबू वह कौन सा समास होगा। तो ये होगा बाबू अव्ययी भाव। क्या होगा बाबू? यह होगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ओके बाबू, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि झुंड शब्द कौन संज्ञा है। झुंड शब्द जो है बाबू वह कौन सा संज्ञा है। तो आप लोगों को पता होगा झुंड शब्द जो है बाबू वह समूहवाचक में आएगा। किसमें? समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समूहवाचक। ओके बाबू, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या करे बाबू कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है बाबू वह कौन है बाबू? जल्दी जल्दी से बताइएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना जो है कौन है। तो वो है जूठन। क्या बाबू? जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है? जूठन। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सूबेदारनी किस कहानी का पात्र है। सूबेदारनी जो है वह किस कहानी का पात्र है। उसने कहा था रोज औसत नींदा या तिरछी। जल्दी से बताइएगा कि सूबेदारनी किस कहानी की जो है वह पात्र है। जल्दी जल्दी से बताइए। तो सूबेदारनी जो है बाबू वह उसने कहा था कहानी के पात्र है। किसने? उसने कहा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि ओ सदा नीरा हिंदी साहित्य में
किस विद्या के अंतर्गत आता है? ओशध नीरा जो पढ़ है बाबू, वह हिंदी साहित्य के किस विद्या के जो है वह अंतर्गत आता है? जल्दी जल्दी से बताइएगा। तो वह आता है बाबू निबंध के अंतर्गत। किसके? निबंध के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बाबू। हमारा 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि शिक्षा शीर्षक पाठ है बाबू, वह क्या है? क्या बाबू? कि जो शिक्षा शीर्षक पाठ है वह क्या है? तो वो है बाबू शिक्षा शास्त्र। क्या होता है बाबू? शिक्षा शास्त्र। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। हमारा 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है कि हिंदी का समाजवादी कवि किसे माना जाता है? हिंदी का जो है बाबू वह समाजवादी कवि किसे माना जाता है? तो आप लोगों को पता है किसे माना जाता है? तुलसीदास को माना जाता है बाबू। किसको? तुलसीदास को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से करते चलिएगा और अपने कॉलम कॉपी लेकर बैठ जाइए, उसमें लिखते चलिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न बाबू वीवीआई प्रश्न हैं, तो आप लोग ध्यान से कीजिए। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा जो है बाबू वह किस कवि की रचना है? तो वो है बाबू जायसी जी का। किनका है? मालिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है चित्ररेखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है कि क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का नाम क्या है? क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का जो नाम है बाबू वह क्या है? तो वह है बाबू ईमान दोमित्र शेखव। क्या बाबू? ईमान देवमित्र शेखव। आप लोग ये प्रश्न याद रखिएगा, यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ओके बाबू, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या प्रश्न क्या कर रहा है कि ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र है? ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह जो है वह किस त्यागी शीर्षक पाठ का पात्र है? फटाफट से आप लोग बताइए क्या बात है। तो वह है बाबू जूठन का। किसके? जूठन पाठ से है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। हमारा 19 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? गंडक नदी जी की चर्चा है वह किस शीर्षक पाठ में किया गया है? तो आप लोगों को पता होगा वह शीर्षक क्या है बाबू? वो शतनीरा में किया गया है। क्या? वो शतनीरा में। आप लोगों को पता होगा कि एक क्वेश्चन आता है कि गंडक नदी का जल जो है वह सदियों से कैसा रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह सदियों से चंचल रहा है। क्या बाबू? चंचल रहा है। इसका राइट आंसर होगा कि गंडक नदी का जल अगर सदियों से कैसा रहा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या ऐसा रहेगा? चंचल रहेगा। ओके बाबू। हमारा यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? क्या बाबू? कि मुक्ति बोध जी का जो है वह पूरा नाम क्या है? तो आप लोगों को पता होगा कि उसका पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्ति बोध जो है वो मुक्ति बोध जी का पूरा नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। हमारा यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? जे कृष्णमूर्ति के जो है बाबू वह पिता का नाम क्या था? तो आप लोगों को पता होगा कि इनके पिताजी का नाम था बाबू नारायण जिद्दू। क्या बाबू? नारायण जिद्दू जो है और जे कृष्णमूर्ति के पिताजी का नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है? क्या बाबू? उदय प्रकाश जी है उसकी माता का नाम क्या है? तो उसकी माता का नाम है बाबू वह है गंगा देवी। क्या बाबू? गंगा देवी उसकी माता का नाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। हमारा 23 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि मोहन राकेश का जो जन्म स्थान है वो वह कहाँ है? क्या बाबू? मोहन राकेश का जो जन्म स्थान है बाबू वह कहाँ पर है? तो वो है बाबू अमृतसर पंजाब में। क्या बाबू? अमृतसर पंजाब जो है वह मोहन राकेश का जन्म स्थान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए अमृतसर पंजाब। हमारा 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? अब आपको क्या बोल रहा है कि सुभद्रा कुमारी का जो जन्म स्थान है वह कहाँ है? तो आप लोगों को पता होगा सुभद्रा कुमारी का जो जन्म स्थान है बाबू वो है इलाहाबाद। क्या बाबू? इलाहाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद। हमारा 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अज्ञानी शब्द का उपसर्ग क्या होगा? अज्ञानी शब्द जो है बाबू उसका उपसर्ग क्या होगा? तो उसका उपसर्ग होगा बाबू ए। क्या होगा बाबू? अ जो होगा वह अज्ञानी शब्द का उपसर्ग होगा। क्या? अ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पर कि परलोक शब्द का उच्चारण क्या होगा? परलोक शब्द का उच्चारण जो है बाबू वह क्या होगा? तो वो होगा पर। क्या बाबू? पर। यहाँ आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे कि परलोक शब्द का जो उपसर्ग होता है बाबू वह पर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
हमारा 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि ज्ञानेंद्र क्या होगा यहाँ पर ज्ञानेंद्र होगा कि ज्ञानेंद्र का जन्म स्थान कहाँ है। ज्ञानेंद्र जो है बाबू उनका जन्म स्थान जो है बाबू वह कहाँ है, तो वो है बाबू गोड्डा झारखंड। कहाँ पर है? गोड्डा झारखंड में है। क्या बाबू? गोड्डा झारखंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न बाबू, ध्यान से देखिएगा कि यात्रा शब्द क्या है। क्या बाबू? यात्रा शब्द जो है बाबू वह क्या है, तो यात्रा शब्द होता है बाबू स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है बाबू? वह स्त्रीलिंग में आता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग। ओके बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा कि सभा शब्द क्या है। क्या बाबू? सभा शब्द जो है बाबू वह क्या है, तो सभा शब्द भी बाबू होता है स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है बाबू? सभा शब्द भी स्त्रीलिंग में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अनल अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। क्या बाबू? कि अनल शब्द जो है उसका पर्यायवाची क्या होगा, तो अनल शब्द का पर्यायवाची होता है बाबू आग होता है। क्या बाबू? आग होता है। और इस वीडियो में सारे प्रश्न MVPI प्रश्न था। तो आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कितना आंसर जो है वह सही हुआ, जिससे कि आप लोगों को पता चल पाए कि आप लोग अभी कितनी तैयारियां कर चुके हैं। और आप लोग बाबू ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम की अब ज़्यादा समय नहीं बचा है बाबू। कितना बाबू? ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ते चलिएगा, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। अगर आप लोगों को कोई भी विषय में समस्या है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उस पर और टॉपिक लाएंगे। ओके बाबू, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अनर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो होता है आग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तब तक के लिए जय हिंद।